आप देखिए, अगला चैप्टर है माध्य माध्यिका बहुलक। तो कई बार सेकंड में भी पढ़ाए हैं, माध्य माध्यिका बहुलक। ठीक कौन है, सा चैप्टर है ये? कौन सा? फोर्थ। फोर्थ में, जब फोर है ये। हाँ, थर्ड में वो कौन? थर्ड हाँ है तो संभावनाओं की सांख्यिकी। हाँ हाँ, यही है यही। थर्ड में है, चलो वो प्रोबेबिलिटी है, वो पढ़ा दीजिए। इसको पहले देखिए आप लोग, प्रोबेबिलिटी है वो, लगता है प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, इस चैप्टर को पढ़ाना पड़ेगा क्या? आप लोग पढ़े हैं इसको? सेकंड वाले में पढ़ाए थे ना करा इसको? दीजिए सर, करा दीजिए, इसमें ऐड ऑन हुई है कुछ चीजें। त्रिकोणमिति स्टार्ट करें क्या डायरेक्ट? त्रिकोणमिति पढ़िए आप लोग, ये तो पढ़े हो आप लोग। अरे सर, इसमें कुछ ऐड हुआ है, करा दीजिए एक बार। सर त्रिकोणमिति पढ़ाई है। पढ़ाइए। शाम को 8 बजे से क्लास चलेगा सर। हे भगवान। चलिए माध्यिका देखिए पहले, माध्यिका अच्छा ये बताइए आप लोग, मॉर्निंग में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ये बताओ, रिजल्ट आपका आया नहीं ना आप लोग का? जैसे इस पे जब पढ़ाएंगे तो यूट्यूब वाला वीडियो हम नहीं डाल पाएंगे, इसको ये रिकॉर्डिंग ही साफ नहीं आएगा। अभी चलते चलते कभी लाइट ही कट जाएगा तो दिक्कत है। पढ़ा तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यूट्यूब वाला बंद हो जाएगा हमारा। कि एग्जाम के समय फिर से रिवीजन करा देंगे तो नहीं बनेगा आप लोग का, फिर से शुरू से पढ़ा देंगे आप लोग का, जिन लोगों का छूटा है। सर आप पढ़ाइए, जो पढ़ा रहे हैं अभी पढ़ाइए, स्टार्ट तो कीजिए कुछ। डेली की बात समझ ले, वो तो पढ़ाने के लिए पढ़ा देंगे, फिर रिकॉर्डिंग नहीं डाल पाएंगे यूट्यूब पे ना, डेली एब्सेंटी हो जाएगा अरे उसको। सर, साफ तो दिख रहा है इसमें, लाइट की प्रॉब्लम का है, साफ दिख रहा है। यही डाल देते ना आप, बिल्कुल साफ दिख रहा है। अब उसके लिए अब अलग से बनाएंगे, क्या करेंगे, दोपहर में बनाएंगे, लेकिन बना ये नहीं डालेंगे इसको। चलिए देखिए आप लोग, मान बना देखिए लीजिए। 8 बजे डेली वही तो बात कर रही है कि चलेगा, ये 8 बजे से ही चलेगा, ठीक है। सभी लोग 8 बजे ज्वाइन कीजिएगा। अगर बीच में लाइट कटता है तो उस दिन क्लास खत्म हो जाएगी, चैप्टर सिलेबस कंप्लीट चलेगा। देखिए मान लीजिए आप लोग, पहले आप लोग हेडिंग है इसमें माध्यिका, माध्यिका देखिए आप लोग, पहला हेडिंग डालिएगा माध्यिका आप लोग सभी लोग। माध्यिका हेडिंग डालिए सभी लोग। सर डाल दिया, आप बोलिए। दिए गए दिए गए आंकड़ों को दिए गए आंकड़ों को आरोही तथा आरोही अवरोही क्रम में अवरोही क्रम में अवरोही क्रम में रखने पर अवरोही क्रम में रखने पर मध्य में जो मान आता है मध्य में जो मान आता है जो मान आता है उसे उसे माध्यिका कहते हैं। माध्यिका कहते हैं, ठीक। माध्यिका कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। यह
दो प्रकार का होता है। पहला पहला यह दो प्रकार का होता है। पहला पहला यदि यदि पदों की संख्या यदि पदों की संख्या विषम हो विषम हो अर्थात n बराबर विषम संख्या n बराबर विषम संख्या n बराबर विषम संख्या। दूसरा n बराबर विषम संख्या। दूसरा यदि यदि पदों की संख्या यदि पदों की संख्या सम हो यदि पदों की संख्या सम है अर्थात इसमें n बराबर क्या हो जाएगा सम संख्या n बराबर सम संख्या। ठीक है, देखिए ध्यान से n बराबर सम संख्या। माध्यिका जब भी ज्ञात किया जाता है आपका, तो माध्यिका का मतलब होता है कि बीच वाला टर्म। जब भी आपका देगा माध्यिका नंबर में देगा तो उसमें जो बीच में रहेगा उसको बीच में काउंट कर लेंगे तो आपका माध्यिका हो जाएगा। दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है इसमें। एक होता है आपका सम संख्या के रूप में, एक होता है विषम संख्या के रूप में। विषम संख्या कहने का मतलब है कि नंबरों को जब काउंट करेंगे अगर वो नंबर विषम संख्या में आता है तो उसमें क्या कहते हैं, जो मध्य पद होता है उसको लिया जाता है। लेकिन अगर संख्या दो सम संख्या है तो दो बीच में आ जाएगा, उन दोनों को जोड़ करके दो से भाग कर देते हैं। तो उनको भी सिखाएंगे आप लोग को। यहाँ पे हो गया आपका दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे लगाएंगे माध्यिका कैसे निकाला जाता है उसको देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे माध्यिका ज्ञात माध्यिका ज्ञात करना माध्यिका ज्ञात करना। पहला जब जब n बराबर विषम संख्या जब n बराबर विषम संख्या हो जब n बराबर विषम संख्या जब n बराबर क्या हो, एक विषम संख्या हो। देखिए कैसे होगा इसका एग्जांपल देखिए 7 9 10 12 12 11 8 4 2 1 है तो संख्या का है तो संख्या का माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात कीजिए माध्यिका ज्ञात कीजिए संख्या का माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान सब लोग, जब हमको माध्यिका निकालने के लिए देगा तो क्या किया जाएगा कि दो तरह से माध्यिका निकालने के लिए देगा। एक पहला कंडीशन हो सकता है कि n का मान एक सम संख्या हो। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि n का मान क्या हो, विषम संख्या हो। तो जब n का मान इसमें काउंटिंग करेंगे हल करने के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे हल। आप एग्जाम में भी ऐसे लगाओगे, पेपर देगा ऐसे और बोलेगा कि इसका माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखेंगे संख्या से काउंट करेंगे एक। अब यहाँ पे लिखेंगे n बराबर, रुक जाओ, सबसे पहले क्या करना है, आंकड़ों को आंकड़ों को आंकड़ों को आरोही आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर 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 क्लियर, आरोही क्रम में आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर। तो रखिए पहले आरोही का मतलब
बढ़ते हुए क्रम। अच्छा, बड़े से छोटे की तरफ आरोही, मतलब छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 1। यहाँ पे लिखेंगे पहले 1, उसके बाद 2 है, 2 के बाद कौन सा बड़ा है इसमें, 4 है, 4 के बाद क्या है आपका, 4 के बाद क्या हो हाँ जाएगा आपका, 4 के बाद 7 हो जाएगा, 7 के बाद हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 8 के बाद क्या हो जाएगा, 9, 9 के बाद 8 10, आएगा आंसर। 10 के बाद 11, 11 के बाद 12। क्लियर। देखिए कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे पूछेगा कि इसका माध्यिका ज्ञात कीजिए। जब इसका माध्यिका ज्ञात करने के लिए देगा तो हम क्या करेंगे, n बराबर, n बराबर हमारा क्या है, तो काउंट करेंगे, n बराबर 9 आ गया, n बराबर 9 आ गया, n बराबर 9, अर्थात ये क्या है, विषम संख्या। इसके आगे लिखेंगे n बराबर 9 क्या है, विषम संख्या है। n बराबर 9 क्या है, विषम संख्या है। n बराबर 9 क्या है, विषम संख्या है। ठीक, अब देखें यहाँ पे क्या करेंगे, n बराबर 9 एक विषम संख्या है। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, अब यहाँ पे लिखेंगे माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर क्या किया जाएगा, n+1, n+1 बटा में वापस, n+1 बटा में 2 वापस, ये आपका माध्यिका हो जाएगा। इसका आंसर देखा जाएगा, n का मान कितना है, 9, और 9 में 1 जोड़ देंगे बटा में 2, यहाँ पे हो जाएगा वापस, हो जाएगा वापस, ठीक, हो जाएगा 10 बटा में 2 पर, 10 बटे में 2 वापस, हटा दो, यहाँ पे हो जाएगा 5 वापस, 5वां पद। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 5वां पद। तो यहाँ 5वां पद काउंट कर लीजिए, कौन हो रहा है यहाँ से, 46 से 5 देखिए कौन हो रहा है, 1 2 3 4 5, 8 हो गया। अब यहाँ पे लिखिए अतः माध्यिका बराबर 8, अतः माध्यिका बराबर, अतः माध्यिका बराबर, क्लियर है, लगा लीजिए। जो लोग भी इसमें भी क्लास करेंगे वो लोग अब कंटिन्यू अपना नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। ये बैच अभी बैच और चलाएंगे इसी में, तो सुबह में चलाएंगे रिकॉर्डिंग के लिए, इसमें रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, वो रिकॉर्डिंग उसी में करेंगे। ये चीज, यही मतलब चीजें यहीं चलेगा, सुबह में भी एक चलेगा, शाम में भी वहीं चलेगा, जिनको जब मन करे उस समय कर लीजिएगा, लेकिन एक टाइम किसी टाइम कीजिएगा। फिर रिकॉर्डिंग नहीं रहेगा सही तो फिर बाद में कहेंगे रिकॉर्डिंग। हो गया, ये आगे बढ़े, बताइए। जी सर, आगे बढ़िए। चलिए, कितने लोग ऐसे हैं जो 8 बजे ही क्लास करना चाहते हैं, क्लास 8 बजे चलेगा डेली, और एक दूसरा चलेगा, मतलब यही टॉपिक चलेगा, मतलब वो किसी दूसरे टाइम चलेगा जिसमें दिन में चलेगा। तो जो 8 बजे वाले हैं वो आप लोग 8 बजे कीजिएगा, जिनको 9 बजे करना है वो मतलब दूसरे टाइम करना है कीजिएगा। छोड़ा किसी में कुछ भी नहीं जाएगा, दोनों में सेम चलेगा, मतलब किसी का छूटे नहीं। अब बाकी लोग का छूट जा रहा है तो फिर वो लोग परेशान हो जाएंगे। अब अगला लिखिए इसमें, जब जब n बराबर सम हो, m बराबर सम संख्या हो, n बराबर सम संख्या हो, n बराबर सम संख्या, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जब n बराबर आपका क्या हो, सम संख्या हो, ठीक है प्रभात, अच्छे देखो आप लोग। जब n बराबर क्या हो आपका, सम संख्या हो, तब देखिए क्या किया जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर, जब n बराबर सम संख्या तो माध्यिका बराबर n, n/2 वापद, वापद प्लस n/2 +1 वापद, वापद बटा में 2, बटा में 2, ये हो जाएगा इसका माध्यिका, ये हो जाएगा इसकी माध्यिका।
क्वेश्चन है, तो आपने दिया ही नहीं सर। देखिए सर क्वेश्चन तो सब लोग ध्यान से, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे दे देगा 2 5 7 1 3 4 5 7 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ पे हो जाएगा 8, ऐसे दे दे तो तो माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो माध्यिका ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, माध्यिका निकालने का एक वो विधि था और एक दूसरा विधि। अब से क्या कीजिएगा आप लोग, एक चीज कि अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, डेली क्वेश्चन को। अब इस टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा बुक से, तभी समझ में आएगा। केवल फार्मूला बेस पे लगा के एक क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिए इसको माध्यिका कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे हल, अब यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब काउंट कीजिए क्या होगा, 1 2, अब फिर यहाँ पे लिखोगे यहाँ पे लिखेंगे आंकड़ों को आरोही आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम में रखने पर, रखिए आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में क्या होगा आपका, सबसे छोटा क्या होगा 1, 1 के बाद क्या है आपका 2, 2 के बाद है 3, 3 के बाद है 4, 4 के बाद है 5, 5 के बाद क्या है 7 में, फिर 7 यहाँ पे भी है, 7 के बाद फिर क्या होगा 8 यहाँ पे भी है, 8 के बाद क्या है 9 है, तो 9 रख लीजिए। अब काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ छूट रह गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 1 2 3 4 हो गया, 5 2 बार था, हो गया एक बार। ऐसे ध्यान दीजिए आप लोग। अब इस प्रश्न में देखिए आप लोग, जैसे इसको हम काउंट किए हैं, जैसे इसको हम काउंट किए हैं यहाँ पे, तो क्या मिला 1 2 3, टोटल विषम संख्या है, सम संख्या हुए, तो n का मान कितना आ गया, n का मान 10 आ गया, अर्थात n बराबर, यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 10, और 5 ये क्या आंसर है होगा। सम संख्या, ठीक है कोई बात नहीं, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है। अब यहाँ पे लिखे n बराबर 10, ये क्या है सम संख्या हो गई। अब क्या किया जाएगा, n बराबर सम संख्या, तो माध्यिका बराबर इस फार्मूले में रखेंगे, तो इस देखो n का मान यहाँ पे सीधे उठा कर रखो। तो ऐसा किया जाता है, हमने बताया था कि जब भी माध्यिका ज्ञात किया तो बीच की चीज दिखाया था बीच में, तो इसमें बीच में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है यहाँ पे, तो 5 काउंट करो, 1 2 3 4 5, इधर से 5वें नंबर पे ये मिल रहा है, इधर से देखो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे इधर भी 5 मिल गया, मतलब इधर से भी आधा आधा पे पहुंचे हैं। तो अब बीच में 2 मिल गया ना, माध्यिका का मतलब बीच में अधिक, इसके बीच में 2 हो गया, तो माध्यिका के लिए क्या करोगे, यहाँ पे n का मान रखो, सीधा सॉल्व करेंगे इसमें रख के, तो n का मान हम क्या रखे हैं n/2, 5 टोटल n का मान कितना था 10, 10 10 बटा में दोवां पद प्लस यहाँ पे देखो 10 n/2 प्लस 1वां पद, इसका मतलब कि 10 बटा में 2 और प्लस में 1 वहाँ पद, वहाँ पद बटा में टोटल क्या हो जाएगा 2। आगे बढ़िए, इसको देखेंगे तो 5वां पद हो जाएगा, 5वां पद प्लस प्लस ये क्या हो 6वां जाएगा पद 6वां पद बटा में ये क्या हो गया आपका 2। अब देखिए यहाँ पे 5वां पद क्या है, 5वें पद का मान रखो 1 2 3 4 5, 5वें पद का मान यहाँ से 5 मिला, फिर यहाँ पे 6वां पद काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 6वां पद क्या है 5 मिल गया हमको, फिर यहाँ पे क्या हो गया 2, काउंट करो 5 5 10 बटा में 2 क्या मिल गया 5, इसका आंसर हो गया, तो इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है। सर किसी का एक दूसरा बता दीजिए, दूसरी तरह का, वो तो माध्यिका का ही है। क्वेश्चन बता दें क्या बताएं, हाँ सर, एग्जाम्पल है 44 नंबर पर जो है, इसमें संचयी बारंबार था निकाल कर सब कराए, आयु दे रखी है और शिक्षार्थियों की संख्या दे रखी ठीक ठीक वो कराएंगे, तीसरे नंबर पे आएगा वो करा देंगे अभी,
हो गया ये क्लियर? आगे बढ़िए। आप लोग लगा लेंगे ना इसमें, गर्ल्स में बताओ आप लोग। लगा दीजिए। चलिए